मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह खुदावन के बाबरकत जलालीपुर फजल नामे आप सब की सलामती हो। आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर करेंगे जो हम सब की जिंदगियों से जुड़ा है, और वो है शर्मिंदगी की ताकत और दुआ। इसके बारे में हम सीखेंगे। शर्मिंदगी, शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हात गुजारे हों जब आपको अपने माजी की वजह से, अपनी कमजोरियों या अपनी नाकामियों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई हो। कभी ये एहसास हमारे गुनाहों की वजह से आता है, कभी लोगों के तानों और बातों की वजह से, और कभी हमारी अपनी ही सोचें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। शर्मिंदगी एक ऐसा बोझ है जो इंसान के दिल को दबाता है, उसकी खुशी को छीन लेता है और उसके अतमाद को खत्म कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें एक जबरदस्त सच्चाई खाता है। ज़बूर 34 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और सीखते हैं। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। क्या खूबसूरत वादा है। जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं उन्हें शर्मिंदगी कभी शिकस्त नहीं दे सकती। आज हम यही सीखेंगे कि शर्मिंदगी की असल हकीकत क्या है, ये कहां से आती है, और जब हम दुआ के जरिए खुदा के हुजूर आते हैं तो वो हमारी शर्मिंदगी को किस तरह ताकत और इज्जत में बदल देता है। पहला नुक्ता ये है कि शर्मिंदगी गुनाह का फल है। जब हम बाइबल के आगाज में देखते हैं, आदम और हवा जब गुनाह में गिरे तो सबसे पहला एहसास क्या था। पैदाइश 3 बाब उसकी 7 में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और वो शर्माए। शर्मिंदगी वो एहसास है जो हमें खुदा से दूर करता है, जो हमें कहता है कि हम उसके लायक नहीं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एहसास अक्सर शैतान का हथियार भी होता है। शैतान चाहता है कि हम शर्मिंदगी में दबे रहें ताकि हम कभी खुदा के पास ना आए। लेकिन रोमियो 10 बाब उसकी 11 में कलाम हमें ये यकीन दिलाता है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। खुदा चाहता है कि हम उसके पास आएं, चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों ना हों। बाइबल के कई किरदारों की जिंदगियों में हम देखते हैं कि शर्मिंदगी को खुदा ने इज्जत में बदला। मिसाल के तौर पर पतरस को देखें, उसने यीशु को 3 बार इनकार किया और उस लम्हे वो शायद शर्मिंदगी में डूब गया। लेकिन जब उसने तौबा की और यीशु के पास वापस आया तो उसी पतरस को यीशु ने कलीसिया का रहनुमा बनाया। उसकी शर्मिंदगी उसकी गवाही बन गई। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। उसके भाइयों ने उसे गुलाम बनाकर बेचा, उसने कैद और जिल्लत बर्दाश्त की, लेकिन खुदा ने उसको मिस्र का हुक्मरान बनाया। उसकी शर्मिंदगी उसके जलाल में बदल गई। और सबसे बड़ी मिसाल सलीब है। दुनिया के नजदीक सलीब शर्मिंदगी और लानत थी, लेकिन खुदा ने उसी सलीब को निजात और इज्जत का जरिया बना दिया। मेरे अजीजों, यही उसूल हमारी जिंदगी में भी है। शर्मिंदगी वक्तन फवक्तन आती है, लेकिन जब हम दुआ के जरिए खुदा के हुजूर आते हैं तो वो शर्मिंदगी को ताकत में बदल देता है। दुआ ही वो जगह है जहाँ टूटा हुआ दिल सुकून पाता है। जब आप दुआ में अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, अपनी कमजोरियों को खुदा के हवाला करते हैं और अपने माजी को उसके हाथों में देते हैं, तो वो आपको नया हौसला, नया अतमाद और नई पहचान देता है। आइए जरा तसव्वुर करें, आपके हाथ खुदा के सामने बुलंद है और आप दबे हैं। ऐ खुदावंद, मेरी शर्मिंदगी, मेरा माजी, मेरी नाकामियां सब कुछ तेरे कदमों पर रखती हूँ। तू मेरा सहारा है, तू मेरी इज्जत है, तू मेरा मुस्तकबिल है। ये दुआ आपके दिल को आजाद करती है। ये दुआ आपके चेहरे को रोशन करती है। कलाम कहता है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती हैं, देखो सब नई हो गई। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 में इसका मतलब है कि आपकी पुरानी शर्मिंदगी मसीह में खत्म हो गई और अब आपकी नई पहचान
इंसान है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अमली जिंदगी में हमें ये दुआ अमली जिंदगी में भी दुआ हमें ताकत देती है। जब हम अमली जिंदगी में भी दुआ हमें ताकत देती है। जब हम नौकरी में नाकामी या खानदानी मसलों की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, दुआ हमें हौसला देती है। जब हम गुनाह या कमजोरी की वजह से खुद को नकारा समझते हैं, दुआ हमें याद दिलाती है कि हम खुदा की नजर में कीमती हैं। दुआ में हम ये सीखते हैं कि लोगों के अल्फाज वक्ती हैं लेकिन खुदा के वादे अबदी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहूंगी कि आप ये याद रखें, जो शर्मिंदगी इंसान आप पर डालता है वो वक्ती है, लेकिन जो इज्जत खुदा देता है वो हमेशा कायम रहती है। दुआ के जरिए हम उस इज्जत को पकड़ सकते हैं। अब हम आखिर में एक दुआ करेंगे। मैं चाहूंगी कि जहाँ भी आप हैं, आप अपने अब हम आखिर में एक दुआ करेंगे। मैं चाहूंगी कि जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपने दिल को खुदा के सामने झुकाएं और अगर मुमकिन हो तो अपने हाथ भी बुलंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। ऐ आसमानी बाप, आज हम तेरे हुजूर आते हैं। हम अपनी शर्मिंदगी, अपनी नाकामियां और अपने गुनाह तेरे कदमों पर रखते हैं। हम मानते हैं कि यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें माफी और नजात मिली है। ऐ खुदावन, हमें अपनी इज्जत से बांट दे, हमें अपने रूह अल कुद्दस की कुव्वत दे ताकि हम कभी शर्मिंदा ना हो बल्कि तेरे जलाल के गवाह बने। हमारी जिंदगियों को नया बना दे, हमारी आंखों को तेरी तरफ लगा दे ताकि हमारे चेहरे रोशन रहें। यीशु मसीह के कादर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों, याद रखें, बेहतरीन जिंदगी तब शुरू होती है जब हम अपनी शर्मिंदगी को खुदा के हवाले कर देते हैं। वो शर्मिंदगी को इज्जत में बदल देता है और बोझ को रोशन और बोझ को सुकून में। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटे ताकि और भी जिंदगियां बदल सके। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।